तो वही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हुई है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर से, जहां गुलाबचंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। रोज उठ करके कुछ न कुछ बम्बार्डमेंट करना, और उसके बम्बार्डमेंट में पहले तो चलता था कि भाई वैक्सीनेशन जो है ना हमको पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहा है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने और बाकी राज्यों ने जब केंद्र के चिकित्सा मंत्री के साथ जब चर्चा हुई उस समय ये विषय उठा था कि नहीं उठा था कि हमें भी कुछ स्वतंत्रता मिले, हमें भी कुछ काम करने की आज़ादी मिले। फेडरल स्ट्रक्चर है, उस दृष्टि से राज्यों को भी कुछ अधिकार होना चाहिए, और उस अधिकार के तहत उस मीटिंग में ये तय हुआ कि 18 से 44 की एज ग्रुप में आप लोग अपने लेवल पर करेंगे और 45 से ऊपर का केंद्र करेगा। केंद्र ने अपना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू कर दिया और संपूर्ण देश में सभी राज्यों को दिया। कहीं भी किसी प्रकार की कोई मारामारी की घटना कम से कम हमारे ध्यान में नहीं आई। आपने अपने जुम्मे लिया वो 18 से ऊपर का लिया, और आपने 1 मई से ये भी कह दिया कि हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। घर में तो सामान नहीं और घोषणा कर दी इतनी बड़ी, और उसके लिए आपने ग्लोबल टेंडर करेंगे, ये करेंगे, समय फेल हुए। फिर बाद में बात उठाते हो नहीं साहब ये भी आप करो। तो देश के प्रधानमंत्री ने उस समस्या को ध्यान में रख कर के 7 तारीख के दिन संपूर्ण हिंदुस्तान में 18 से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन करने के लिए स्वीकृति दी, और वो वैक्सीनेशन 21 तारीख से उन्होंने डोज भी दे दी। अब मैं इस राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तुम ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दे देना। तुम्हें जनवरी में कितनी वैक्सीन मिली और तुमने कितनी लगाई? फरवरी में तुमको कितनी मिली और कितनी लगाई? और मार्च में कितनी मिली और कितनी लगाई? मेरे हिसाब से 3 महीने में 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन आपको मिली थी। उसमें से केवल आपने 57 लाख वैक्सीन लगाई। इसका मतलब लगभग 53-54%। अगर ये सारी वैक्सीन जो आपको मिल चुकी थी, जो फ्री की थी, अगर 1 करोड़ 5 लाख लगाते तो शायद सेकंड जो अटेम्प्ट आया उसमें थोड़ा बहुत राजस्थान को बचाया जा सकता था। गलती आपने की, दंड दूसरों। और फिर उसके बाद जब वैक्सीन के बारे में हाँ तो हमारे को ऑक्सीजन नहीं, हमारे को ऑक्सीजन नहीं। भाई केंद्र को जो ऑक्सीजन देना वो अपने हिसाब से देगा, लेकिन आपका भी तो कुछ काम था कि नहीं? हाँ, राजस्थान में आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो अब बनाया है, क्या राजस्थान सरकार नहीं लगा सकती थी? जो प्लांट उनको लगाने थे अपने लेवल पर आज वो नहीं लगा सकते थे ये लोग? और अब आपका स्वायत्त शासन मंत्री कहता है हम 105 स्थान पर जो है ना ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। ये अब क्यों करेंगे मई में? अगर के ये काम तुम जनवरी में ही कर सकते थे, जब महाराष्ट्र में इसका तूफान आ चुका था और तुम्हें इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। आपको भी कुछ ऑक्सीजन जनरेट करने के प्लांट भी जो अब स्वीकृति निकाली है वो आप पहले भी निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? आपके जुम्मे जो काम है नहीं, केंद्र से बार बार हमको ये नहीं मिल रही है। उन्होंने 453 मैट्रिक टन आपको ऑक्सीजन जो है वो दे दिया। ये कहते हैं कि हमारा एक प्लांट है वो ही, उसका ही अधिकार उन्होंने ले लिया। अगर वो नहीं देते ना तो डूब जाते। मतलब उन्होंने जहाँ से आपको गुजरात से भी दिया, बाकी जगह से दिया, 453 मैट्रिक टन आपको उपलब्ध कराया। आप उठाने की ताकत ही नहीं, क्योंकि आपके पास उसको उठाने के लिए जो आपको साधन चाहिए था वो आपके पास उपलब्ध नहीं था। उसके कारण से आप नहीं उठा पाए, तो उसका दोष भी उनका था। फिर मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण देश में जो वेंटिलेटर दिए थे, आपको ये वेंटिलेटर कुछ तारीख को मिले थे, और यही वेंटिलेटर हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में मिले थे कि नहीं मिले थे? अगर वहाँ ये उपयोगी हो सकते हैं और काम आ सकते हैं तो आपके यहाँ काम में क्यों नहीं आए? अगर इसमें कोई खराबी थी तो आप इन डिब्बों को जो पैक करके रखा वो यों को ससम्मान वापस केंद्र को लौटा देते हैं। हम आपको ससम्मान लौटाते हैं, लौटाए भी नहीं, पड़े भी रखे। और छोटी मोटी कोई टेक्निकली अगर उसको ठीक करने का काम था तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था, वो आप लोगों ने करने का नहीं किया। अभी इन्होंने